एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूजी और वेंजून एक टी शॉप पर केस को डिस्कस कर रहे थे। उनके पीछे हान जिंग भी बैठा था। सूजी को देखकर वो सोचता है कि ये लड़की घर पे मुझसे नौकरों जैसा काम करवाती है और यहाँ आकर इस लोफर को चाय सर्व कर रही है। वो मन ही मन जल भुन रहा था। तभी सूजी और वेंजून क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने लगते हैं, जिस पर हान जिंग को और भी गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने हान जिंग को एक बार भी चलने के लिए नहीं कहा था। इसके बाद वो सभी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां सीरियल किलर ने मर्डर्स किए थे। यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें ये रियलाइज होता है कि किसी पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर ने बहुत से एविडेंस को गायब कर दिया है। इस पर हान जिंग का शक ऑफिसर लियो पर ज्यादा है, तो वो उन पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन वो देखता है कि गली के बच्चे ऑफिसर लियो के बेटे बेन को बुरी तरह बुली कर रहे थे। तभी वो वहां आते हैं। उन्हें देखकर सारे बच्चे वहां से भागने लगते हैं, जिस पर वो एक बच्चे को पकड़कर बहुत गुस्से में मार डालने की धमकी देते हैं। ये सब कुछ ऊपर से हान जिंग देख रहा था। वो घर आकर ये बात सूजियो को बताता है, तो सूजियो हैरान होती है। नेक्स्ट डे सूजियो वेंजून के साथ ऑफिसर लियो के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। बातों के दौरान बाहर आसमान में बादल छाने लगते हैं और बारिश का मौसम बनने लगता है, जिस पर ऑफिसर लियो बेन के रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। पर जैसे ही बारिश शुरू होती है और बिजली कड़कने लगती है, वैसे ही बेन का बिहेवियर भी बदल जाता है। ऑफिसर लियो सूजी और वेंजून को वहां से जाने के लिए कहते हैं, पर वो दोनों जाने के लिए एग्री नहीं होते। तभी बेन दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वो एक बड़ा चाकू उठाकर सूजियो को मारने वाला होता है। तभी वहां टाइम पर हान टेंग आकर सूजियो को सेव कर लेता है और बेन को मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर लुओ और बेन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ ऑफिसर लुओ बताते हैं कि बचपन में बारिश के दौरान कुछ लोगों ने बेन को बुरी तरह से बुली किया था, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है तब बेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। काका की मदर को भी उसी ने मारा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी और हान जिंग जब के युनचा को लेकर गया था तो तुम्हारे गॉडफादर जिंदा थे। तभी बारिश स्टार्ट हो गई। बेन वहीं मौजूद था और इसी ने उन्हें भी मारा है। ये बात मुझे पता थी, पर मैं अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने सारा सबूत गायब किया था और मैंने ही हान जिंग को भी जेल से निकाला था। ऑफिसर लू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अब सूचियों को भी हकीकत पता चल चुकी थी। वो हान जिंग को माफ कर देती है। दोनों पहले की तरह अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू रखते हैं। हान जिंग उसे बताता है कि वो की कंट्री वापस जाने वाला है क्योंकि उसके फादर उसे किंग बनाना चाहते हैं। वहां पहुंचकर उसे किंग बनने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे पास करने के बाद वो किंग बना दिया जाएगा। वो सूजी से वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा क्योंकि उसे अभी मुयान के बारे में पता लगाना है। सूजियो कहती है कि मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। नेक्स्ट डे वो वेंजून के साथ लॉ डिपार्टमेंट जाती है क्योंकि वो पता लगाना चाहती थी कि उसके फादर आखिर की कंट्री किस ले गए थे। यहाँ लॉ डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर सुन पहले तो उनसे कॉपरेट करने के लिए एग्री नहीं होते, पर वेंजून उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखता है, जिस पर सूजियो जल्दी से जाकर लॉ डिपार्टमेंट की तलाशी लेने लगती है। यहाँ उसे मुयान के नाम का एक अरेस्ट वारंट मिलता है, जिसके बारे में वो ऑफिसर सुन से पूछती है, तो वो बताते हैं कि 10 साल पहले की कंट्री के किंग ने इस 3 स्टार वाले बंदी को पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये बंदा उनकी होली फायर चुरा कर हमारी कैपिटल सिटी आया है। इसी सिलसिले में ऑफिसर सू की कंट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। ये सारी बातें जानने के बाद वो दोनों वापस आ रहे थे। रास्ते में वेंजून सूजियो को एक जोक सुनाता है, जिस पर वो जोर जोर से हंसने लगती है। हान जिंग उसे ऊपर से देख रहा था। वो तुरंत उसके पास जाता है और गुस्से से पूछता है कि तुम इतना हंस क्यों रही हो। सूजियो बोलती है कि मुझे प्रिंस वेंजून ने एक बहुत फनी जोक सुनाया है। वो उसे भी वही जोक सुनाने लगती है, पर हमारे वोल्फ बॉय के फेस पर जेलसी के अलावा कोई फीलिंग नहीं थी। वो सूजियो से कहता है कि ये वक्त काम करने का है, घूमने का नहीं। इतना कहकर वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, पर यहाँ चीफ ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो अब पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बार मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट हो चुका है। इसके अलावा वो की कंट्री का प्रिंस है, इसीलिए वो उसे अपने साथ नहीं रख सकते। ये सुनकर हान जिंग कहता है कि मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, वो तो मैं मजबूरी में यहाँ रह रहा था। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे सूजी और वेंजून भी उसे मनाने के लिए जाते हैं, पर हान जिंग की खराब मूड को देखते हुए वो उसे एक की रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं।
यहाँ सूजियो हानजिंग को अपनी तरफ से अपने असिस्टेंट की पोस्ट पर हायर करती है, जिस पर हानजिंग काफी खुश था। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त सूजियो हानजिंग को मुयान के बारे में मिली इंफॉर्मेशन बताती है। वो उसे उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल भी दिखाती है जिससे मुयान ने होली फायर का सौदा किया था। पर हानजिंग को यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त मुयान ऐसा कर सकता है। उसे अभी यही लग रहा था कि कोई मुयान को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हानजिंग घर जाकर सूजियो के दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर को फ्रेम करके दीवार पर टांग देता है। बोइंग उससे कहता है कि मास्टर आप प्रिंस हैं, आप किसी को असिस्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल नौकरों वाली जॉब है। पर हानजिंग तो इसी बात से खुश था कि सूजियो ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। इधर वेंजून उदास होकर अपने भाई वेनजिंग के पास पहुंचता है और उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए बताता है कि सूजियो उस पर ध्यान ना देकर सारा ध्यान हानजिंग पर दे रही है। उसने उसे अपना असिस्टेंट भी हायर कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। विनिंग कहता है कि तुम उसे जेलस फील कराओ। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग होगी तो वो जरूर कन्फेस करेगी। ये आइडिया वेंजून को भी बहुत अच्छा लगता है। इधर सूजियो की मदर मार्केट में सूजियो के लिए दवाएं लेने जाती हैं, जहां उन्हें एक दुकान वाला एक दवा की डिब्बी दिखाते हुए बताता है कि इस दवा को लेकर जाओ, इसे खाते ही तुम्हारी बेटी बेटर फील करने लगेगी। वो दवा काफी महंगी थी, तो सूजियो की मदर उसमें से थोड़ी सी दवा खरीदती हैं। उनके जाने के बाद पीछे से 3 स्टार वाला बंदा आता है और हमें पता चलता है कि जो दवा समझकर सूजियो की मदर अपने साथ ले गई हैं, वो किसी की पर्सन का की वाइटल स्टोन था। घर आकर सूजियो की मदर उस की वाइटल स्टोन को सूजियो को पिला देती हैं, जिसे पीकर सूजियो एक ड्रीम देखती है जिसमें वो एक की मैन को देखती है जो कि एक शिप में था। शिप भयंकर तूफान में फंसी थी। तभी वहाँ एक धुन सुनाई देती है जिसे सुनकर शिप पर मौजूद लोग और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो साइरन विच के आने की आहट थी। सभी लोग एक दूसरे से आंखें बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी विच को देख लेगा उसे विच उठा ले जाएगी। अब सभी अपनी आंखें बंद करके कोने में छुप जाते हैं। तभी वो बंदा ऊपर देखता है जहाँ 3 स्टार वाला बंदा खड़ा था। इसी के साथ सूजियो की नींद खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजियो के घर वेंजून और हानजिंग दोनों आए हुए थे। तभी ऑफिसर ली आकर बताते हैं कि उन्हें क्वीन ने पियोनी केस के सॉल्व होने पर दावत के लिए बुलाया है। इस पर सभी उस दावत में जाते हैं। यहाँ वेंजून के अंकल की बेटी हेयिंग भी आई हुई थी। वेंजून हेयिंग से बात करके सूजियो को जलाने की कोशिश करता है, पर सूजियो पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिल में तो वोल्फ बॉय ने डेरा डाल रखा है। इसके बाद दावत में सूजियो और वेंजून अपने सॉल्व किए हुए केसेस के किस्से सुनाते हैं। हान दिन दूर बैठा बोर हो रहा था। तभी वहाँ हेयिंग के फादर मार्केस जियान भी आ जाते हैं। वो चिलैन और हानजिंग को देखकर कहते हैं कि मुझे बताया गया था कि ये दावत हमारे फैमिली के लोगों के लिए है, पर यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं। इस पर क्वीन बताती है कि ये मेरे गेस्ट हैं और मैंने ही इन्हें बुलाया है। इसके बाद दावत शुरू हो जाती है। तभी मार्केस जियान हर बात पर हानजिंग की इंसल्ट करने का मौका नहीं छोड़ रहा था। वो सूजी और हानजिंग के रिलेशन पर भी सवाल उठाता है, जिस पर हानजिंग को बहुत गुस्सा आता है। पर सूजी उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने से रोकते हुए मार्केस जियांग से कहती है कि प्रिंस हानजिंग और मैं बस एक पार्टनर हैं। इतने में वहाँ वेनजिंग का बॉडीगार्ड आखिर आकर बताता है कि 10 साल पहले जो की कंट्री से आने वाली साइरन शिप गायब हुई थी वो मिल गई है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं और तुरंत शिप को देखने जाते हैं। सूजी उस शिप को देखकर पहचान जाती है, क्योंकि वो वही शिप थी जिसे उसने अपने ड्रीम में देखा था। धीरे धीरे करके की लोग उस शिप के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि लगभग उन सभी ने उस शिप में किसी अपने को खोया था। इतने में वहाँ हेइंग आती है और उन लोगों से कहती है कि आप लोग परेशान मत होइए, हमारी ऑफिसर सूजी इस केस को भी सॉल्व कर लेंगी। इन्होंने ऐसे बहुत से केस को सॉल्व किया है, ये केस तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सारे लोग खुश होकर सूजियो के लिए चीयर करने लगते हैं। हेइंग सूजियो से कहती है कि ये तुम्हारा काम करने का टाइम है, इसीलिए काम पर ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की सोचना भी मत। वो इशारों इशारों में उसे वेंजून से दूर रहने का कहकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।